नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? वायरल वीडियो ध्रुव राठी का क्या है सच? ध्रुव राठी ने इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की है, आज उन बिंदुओं का क्या है सच जानते हैं पूरा एक एक करके अच्छे से एनालिसिस के साथ। तो देखिए, ध्रुव राठी ने हाल ही में एक वीडियो किया जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट रखे। भाई ने बहुत अच्छे पॉइंट रखे, दिल खुश कर दिया। एक बार तो जब मैंने भी वो पॉइंट देखे तो मुझे भी लगा यार देश खतरे में है। भाई फिर मैंने, हालांकि मेरा इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होता, फिर मैंने जो पॉइंट भाई ने रखे उन पॉइंटों को ढूंढना शुरू किया तो निकल के ये आया। क्या निकल के आया उसी को आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो चलिए देखिए क्या हुआ। देखिए यहां पहला इन्होंने इस वीडियो में कहा कि देखिए लोकतंत्र खतरे में है और अब तो बस पूरी तरह से तानाशाही आ गई है। और इन्होंने ये बात बताई कि अब जो है ना, इन्होंने 10 स्टेप बताए डेमोक्रेसी और तानाशाही तक, कि 10 स्टेप होते हैं। तो हम डेमोक्रेसी से, जो हमारा डेमोक्रेसी है वो तानाशाही से बस 2 कदम दूर है। मतलब ऐसे मान लो जैसे अपन 8 पे खड़े हैं, 1 पे मान के चलिए लोकतंत्र है और नंबर 10 पे तानाशाही, तो अपन 8 पे खड़े हैं। यानी इनके हिसाब से तो लगभग तानाशाही आ गई। मैं ध्रुव राठी की बात कर रहा हूं इनके हिसाब से। अच्छा, ये के पहले क्या बोलते हैं? पहले बोलते हैं भैया कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वाज अरेस्टेड विदाउट एनी मनी ट्रायल एंड विदाउट कन्वेक्शन। भाई गजब बात है। यानी ये बोलते हैं कि बिना किसी कन्वेंशन के, बिना किसी मनी ट्रायल के केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। कोई आरोप नहीं है उनके पास, उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई अब देखो, यहां देखो केजरीवाल साहब गिरफ्तार क्यों हुए? भाई एक बात बताओ यार, जो जज साहब, जब कोई भी व्यक्ति जज साहब के सामने पेश होता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, ईडी पकड़ के ले जाती है, तो यार जज साहब ये तो पूछते हैं भाई साहब तुमने जुर्म क्या किया? भाई तेरा जुर्म क्या है ये तो बताना पड़ेगा ना कोर्ट को कि जुर्म क्या है। पता चला सुनवाई चल रही है केस की, जुर्म ही नहीं पता है जी, जुर्म क्या है, इसके ऊपर आरोप क्या लगा है। भाई गजब बात है। अच्छा, बाय द वे केजरीवाल साहब गिरफ्तार क्यों हुए इस बात को समझते हैं। देखिए भैया, देखो यहां देखे, ऐसे फंसे केजरीवाल, 1 बोतल पर 1 फ्री, उमड़े पड़े थे लोग, खूब बिक्री शराब, फिर सब कुछ हो गया खराब। भैया ये आपने दौर देखा होगा, दिल्ली में 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री। यार ये गजब ही, ये ऑफर तो, ऐसा ऑफर तो आजकल कोई कपड़े की शॉप वाला भी नहीं देता। वो भी ये कहता है 3 खरीदोगे या 5 खरीदोगे तब 1 दूंगा। 1 खरीद के 1 देने वाला ऑफर तो वो भी नहीं देता। इन्होंने तो 1 खरीद के 1 ऑफर दे दिया दिल्ली सरकार ने कोरोना टाइम पे। अच्छा साहब, क्या थी? अब देखो जरा, अगर इनकी कोई दोष ही नहीं थे केजरीवाल साहब, तो जरा ये देखिए, यहां कह रहे हैं केजरीवाल ने निजी हितों को ऊपर रखा, सिर्फ सत्ता का मोह। ये कौन कह रहा है? ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है भैया कि भाई सत्ता का लोभ है, अपने निजी हितों को ऊपर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने तो गजब बात तो तब कर दी ध्रुव भाई ने, जब इनकी शराब नीति की, ये जो 1 पे 1 फ्री वाली जो शराब नीति थी, अपने यूपी वाले जो बेवड़े थे ना, वो भी दिल्ली पहुंच गए। सुबह को ट्रेन पकड़ते थे और 2 बोतल एक जाके खरीदते थे, 1 फ्री होती थी, आ जाते थे शाम को। गजब चल रहा था भाई। अच्छा, इन्होंने एक और काम किया इस शराब नीति के तहत, टाइम भी बढ़ा दिया। भाई हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो शराब की दुकानें होती हैं वो शाम को, रात को 10 बजे तक बंद हो जाती हैं, लेकिन ये बोले नहीं 3 बजे तक खोलिए, जहां नहीं है वहां भी शराब की दुकान खोलिए। गजब ही माहौल चल रहा था। खैर चलिए, उसके बाद ये बोलते हैं, ध्रुव भाई साहब बोलते हैं हमारे, कि भाई इससे है ना, जो ये शराब नीति है ये बड़ी बेनिफिशियल थी। इन्होंने वीडियो में कहा है कि भाई बड़े फायदेमंद थी और इसको तो सरकार से भर भर के रिवेन्यू हो रहा था, भर भर के रिवेन्यू मिल रहा था, और इस रिवेन्यू को सरकार ना अच्छे काम में लगाएगी, स्कूल में लगाएगी, हॉस्पिटल में लगाएगी। चलो जी मान ली बात, लेकिन भाई मुझे जरा ये समझा दो, ये समझ नहीं आया यार, अगर आप 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री देते हो तो रेवेन्यू कैसे बढ़ गया यार? फायदा कैसे हो गया? जहां अगर बात करें कि जो शराब है उस पे लगभग जो ये पदार्थ होते हैं, अगर मेरी जानकारी सही है तो लगभग 28% जीएसटी होता है, सबसे ज्यादा जीएसटी नहीं पे लगता है, और आप क्या कर रहे हो 1 पे 1 फ्री, तो भाई रेवेन्यू कैसे बढ़ गया? कुछ समझ से परे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज क्या आती है। अब देखो, जिसके चलते 3 जेल में बंद हो गए, मनीष सिसोदिया चाहे ये सत्येंद्र जैन हो, ये तीनों के तीनों बंद हो गए। ये वाले तो बाहर आ गए हैं।
अच्छा भाई, अब उसके बाद देखिए न्यूज, देखिए यहां क्या होता है। यहां ये होता है केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति, दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानें बंद होने से क्या बदलाव होगा। मतलब इन्होंने क्या किया, जब ये नई नीति लेके आए तो नई नीति में इन्होंने क्या किया, नई नीति में जो सारी की सारी दुकानें थी दिल्ली में शराब की, वो सबको प्राइवेट कर दिया, यानी सरकारी कोई दुकान नहीं रहेगी। पहले दिल्ली में क्या था, लगभग 60% दुकानें सरकारी थी, बाकी प्राइवेट। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अब सरकारी रहेगी ही नहीं, केवल प्राइवेट ही होगी। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। और इन्होंने लगातार जो वेंडर थे, वेंडर बना दिए कि भाई साहब आप दारू सप्लाई करोगे, आप शराब सप्लाई करोगे, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो वेंडर थे उनमें से कुछ की 80 दुकानें 4 महीने में ही बंद हो गई। देखो यहां देखो, 4 महीने बंद हो गई 80 दुकानें। कारोबारियों ने बताई नई शराब नीति की दिक्कतें। भाई जब इतनी अच्छी नीति है कि प्रॉफिट हो रहा है सरकार को ज्यादा, तो यार ये 80 दुकानें बंद कैसे हो गई। चलो समझ में आया, कोई बात नहीं, इनका फॉल्ट रहा होगा। अच्छा चलो, अब ये बता दो कि जब नीति इतनी बढ़िया थी कि उससे प्रॉफिट जब दबा के हो रहा था, सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं, तो भाई साहब 4 महीने बाद 30 जून को 17 नवंबर 2021 को आप ये पॉलिसी लागू करते हो। 30 जुलाई 2022 को बोलते हो नहीं नहीं नहीं, अब नई वाली नहीं, अब फिर से पुरानी पॉलिसी आ जाओ। क्या झोल झाल है यार। आप बताओ, अच्छा आप बताओ जितने भी साथी वीडियो देख रहे हो कि यार आप कोई काम करते हो, है ना, उस काम से आपको फायदा होता है, तो क्या आप उस काम को बंद करोगे? नहीं करोगे ना भाई। ये काहे कर दिए, क्योंकि इनकी दाढ़ी में तिनका था। भाई केजरीवाल की गिरफ्तारी पे तो ऐसे समझो जैसे पता नहीं किसको गिरफ्तार कर लिया हो। अरे भैया, जनता के द्वारा चुने हुए एक मुख्यमंत्री हैं। अब अगर वो किसी आरोप में आरोपी हैं या उन पर कोई आरोप लगता है, तो भैया संविधान के दायरे में वो भी आते हैं, उन पे भी वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे सभी पे होते हैं, क्योंकि यही तो लोकतंत्र है। अच्छा सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक कमाल की बात, भाई पूरी तरह से इन्होंने पूरी की पूरी दारू नीति को तो डिफेंड किया ही किया। उसके बाद बोले केजरीवाल एकदम दूध के धुले हैं। भाई साहब ईडी ने 2 साल चक्कर काटे, बोले भाई साहब नोटिस भेजा कि भैया कुछ सवाल हैं हमारे, उन्हें बताते जाइए, लेकिन नहीं आए। क्यों भाई, ये पहली बार हो रहा है क्या भारत में कि किसी मुख्यमंत्री को पूछताछ करने के लिए ईडी या सीबीआई बुला रही हो? इससे पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ है, उन्हें भी ईडी सीबीआई ने बुलाया है, लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे लोकतंत्र की हत्या तो पहले कभी नहीं हुई, जैसे अब हो रही है सिर्फ केजरीवाल साहब के ऊपर हो रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया पूरा 1-2 साल घूम के ईडी सीबीआई ने कहा है कि भाई साहब मेन मास्टरमाइंड ये व्यक्ति है। अब आप इतना तो दिमाग लगा लो कि अगर व्यक्ति एक पे एक फ्री दे रहा है तो कुछ तो झोल झाल है। अच्छा, जो वेंडर्स थे उनसे बोले अच्छा यार तुम्हारा ना धंधा पानी ठीक नहीं चला कोरोना में, चलो इस बार का तुम दारू का टैक्स छोड़ दो, तुम्हारा टैक्स माफ किया। भाई दारू का टैक्स माफ किए जा रहे हो, गजब ही चल रहा है। एक तो एक पे एक फ्री दे रहे हो, ऊपर से दारू का टैक्स माफ कर रहे हो, यार गजब चल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हो कि साहब प्रॉफिट हुआ है नई दारू की नीति से, इस बात को भी देखो। अगर आप देखो आंकड़े देखो, तो जो सरकार का अंदाजा था कि जो सरकार ने प्लान बनाया था कि हम ऐसा करेंगे तो हमें इतना रेवेन्यू होगा, वास्तव में वो रेवेन्यू प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, अब आगे आइए देखिए। उसके बाद दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं हो अब तो एकदम से अता हो गई है, वो गाना है ना, इंतहा हो गई, तो भैया अब तो इंतहा हो गई है। मोदी जी ने अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कर दिया है, 2 इलेक्शन कमीशन जो थे उनको अपॉइंट कर दिया है। यार गजब बात करते हो भैया, उसका एक प्रोसेस होता है, क्योंकि इलेक्शन सर पे थे, जल्दी में वो सारी चीजें करनी पड़ी। उसका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि उसमें प्रधानमंत्री होंगे उस टीम में जो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेंगे, और एक केंद्रीय मंत्री होंगे और एक विपक्ष के नेता होंगे जो वर्तमान में श्री अधीर रंजन चौधरी जी हैं। तो ये तीनों लोग थे, इन तीनों ने बैठे थे, कई सारे नाम आए थे, फिर उसमें से 6 बचे थे, फिर उन 6 में से 2 को सेलेक्ट किया गया था। यार गजब बात कर रहे हो। अच्छा, तीसरा देखो, इनका तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट, ओ भाई देखो, ये इसको तो बोल दिया ये सदी का सबसे बड़ा स्कैम है। भाई इतना बड़ा स्कैम तो आज तक नहीं हुआ, जैसे पता नहीं क्या हो गया, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फट गया हो, ऐसा कुछ करके इन्होंने बताया कि इसे टीवी से हटा दिया गया। भाई साहब अगर टीवी से हटा दिया गया तो आपके पास कहां से आया? अच्छा देखो, अब इसका क्या था, ये जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड की जो हिस्ट्री है वो क्या थी। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड द बिगेस्ट स्कैम इन हिस्ट्री। ओ भाई देखो इसकी क्या हिस्ट्री है, समझिए इलेक्टोरल बॉन्ड की। यहां देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे अधिक चंदा लेने वाली राजनीतिक पार्टियां
देखो भैया, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, बीआरएस, बीजेडी, ये सारी वो पार्टियां जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला है। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था वो आप इतना समझ लो कि सब लूट मच रही थी, लूट मच रही थी कि जिससे जितना लूटा जाए लूट लो। अब भैया एक ने ज्यादा लूट लिया, जो होता है ना, आपने देखा होगा बचपन में कई बारी वो होता था, छोटे 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 छोटे, जैसे कई बारी अपन क्या करते, अपन जैसे कई बारी ओले पड़ते थे ना, तो जब अपन छोटे थे तो जैसे ही एक ओला गिरा तो अपन जाके फटाक से पकड़ लेते, दूसरा गिरा दूसरा, तीसरा, ऐसे पकड़ते थे, है ना। हमें लगता था कि वो आइस गिर रही है ना। तो कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो थोड़ा फुर्तीला होता था वो ज्यादा इकट्ठे कर लेता था। बिल्कुल वैसे ही अब जिसके पास कम रह जाते थे वो फिर रोता था मुझे तो मिले ही नहीं। बिल्कुल वैसा ही हुआ है यहाँ पे लूट मच रही थी। भैया लूटो, जिससे जितना पैसा लूटा जाए लूटो, लेकिन भैया ये ज्यादा लूट ले गए, ये कम रह गए लूटने में। अब जब ये लूटने में कम रह गए तो ये बोले ओ अब हम तो लूटने में कम रह गए, भैया हमारा तो जो है ये गैर संवैधानिक है। भैया लूटने में तो तुम भी शामिल हो। ये कहां से आया 1421.86 करोड़ रुपया कहां से आया? ये भी तो उसी लूट का है जिस लूट का ये है। अरे लूट तो छोटी या बड़ी, लूट तो लूट है ना, तो यहां तो सबकी लूट है, तो तुम फिर काहे रो रहे हो? और वैसे भी अब तो इसे कोर्ट ने क्या कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा पॉइंट बड़ा मजेदार, इस पॉइंट को देखो, ये तो बड़ा ही मजेदार। ये डाटा तो पता नहीं, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला, मुझे कुछ और ही मिला। देखो दिखाता हूं, ये कह रहे हैं भैया कि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। और कांग्रेस के अकाउंट में कितना पैसा फ्रीज किया है इन्होंने? किया 1700 करोड़ रुपया फ्रीज कर दिया है कांग्रेस के अकाउंट में। भाई गजब बात है। हमने ढूंढा, तलाशा, देखिए हमें क्या मिला। हमें मिला ये देखिए भैया, विपक्ष की बर्बादी, कांग्रेस के खिलाफ आयकर विभाग की कार्यवाही। अच्छा, 210 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं। इनकम टैक्स ने बताया, ये भाई साहब कह रहे हैं कि भैया 1700 करोड़ डिमांड किए हैं, नोटिस दिया है इनकम टैक्स ने कांग्रेस को। कांग्रेस के से कहा है कि भाई साहब आपको 1700 करोड़ देने, नहीं ये नोटिस दिया है। चलो भैया यहां देखो, द हिंदू की न्यूज है, 210 करोड़ का नोटिस दिया है। भैया ये डाटा कहां से आया है पता नहीं, मुझे तो दोनों जगह यही मिला, इधर भी यही मिला, इधर भी। अब बात क्या है? अच्छा, ये कहते हुए पाए जाते हैं, राठी साहब कहते हैं, मेरे भाई कहते हैं वीडियो में कि ये जो केस है ना, ये वाला जो केस है जिसके चलते इनके अकाउंट फ्रीज किए गए, ये 1933-34 का है, यानी यहां से लगभग 90-100 साल पहले का। यार गलत काहे बोल रहे हो? अब से देखो इसका एक पूरा प्रोसेस है, मैं समझाता हूं। और देखो ये प्रोसेस अभी समझाऊं उससे पहले देखो, जब ये इसको लेके, इस 210 करोड़ को लेके जब कांग्रेस वाले कोर्ट गए तो कोर्ट बोला भाई आप 3-4 साल से सो रहे थे क्या? देखिए जरा, समवन इन कांग्रेस ऑफिस वेंट टू स्लीप फॉर 3 ईयर, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई 3-4 साल से सो रहे थे क्या जो अब जग के आए हो? तो मामला कितने दिन पुराना है? 3 से 4 साल। तो ना तो आज का है इलेक्शन टाइम का, ना ही 1930-40 का है। कब का है? 4 साल पहले का है। अच्छा, गजब बात तो तब हो गई यार। और आप भी जानते हो, दर्शक भी जानते हैं, और राठी साहब आप भी जानते हो। क्या जानते हो? कि भैया 210 करोड़ में कांग्रेस पार्टी का चुनाव तो नहीं हो पाएगा, है ना। ये उतना पैसा तो नहीं है जितना आपको भी पता है चुनाव में लगता है। इतना बड़ा भारत है यार, 140 करोड़ देशवासी हैं, उनके चुनाव में सिर्फ 210 करोड़ से काम चल जाएगा? चलिए, गजब बात तो तब हो गई। ये कहते हैं, इसे देखिए भैया, एक शहर से हम अपने नेताओं को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। मतलब कांग्रेस के पास इतनी कंगाली आ गई इन 210 करोड़ रुपए को फ्रीज होने से कि भैया उनका खाना पीना, घूमना फिरना सब बंद हो गया। यार गजब करते हो। अब जब इनकी इतनी गरीबी देखी, जब राजनीतिक दलों को आयकर से छूट, तो कांग्रेस का खाता क्यों हुआ फ्रीज? भैया फ्रीज हुआ और इतनी गरीबी आई। ध्रुव राठी साहब कहते हैं कि कांग्रेस के जो लोग थे उनके पास खाने के पैसे, एक जगह से दूसरे जगह रैली करने के पैसे, जाने के इवन किराया तक नहीं था। यार भाई गजब हो गया यार। इस बात पे तो मुझे बाबू भैया का वो इनकी गरीबी देख के, कांग्रेस वालों की गरीबी देख के मेरा दिल भर आया, और बाबू भैया का वो बार डायलॉग याद आ गया। कौन सा? उठा ले रे बाबा उठा ले, वो वाला डायलॉग याद आ गया। अच्छा साहब, अब बात यह आती है, सर ये बात तो बराबर है कि भाई ये बात तो बराबर है कि कांग्रेस के अकाउंट तो फ्रीज हुए थे, आखिर फ्रीज हुए क्यों?
चलिए देखिए इसी पे अब बात करते हैं फ्रीज क्यों हुए। क्योंकि राठी साहब ने ये तो बता दिया कि फ्रीज हो गए, लेकिन ये नहीं बताया फ्रीज क्यों हुए। उसके बदले बस ये लाइन बोल दी कि अब से 1930-35 का एक केस था, उसे उखाड़ के ले आए हैं। यार गजब करते हो। चलिए आइए देखिए बताते हैं केस क्या था। देखिए केस ये था, यहां देखिए इनकम टैक्स की धारा है 13A, इसको समझिए। इसके तहत क्या होता है कि जैसे हम और आप, यानी आप और हम में से जो कमाई करता है तो सरकार उससे टैक्स लेती है, ठीक है जी। लेकिन इस धारा के तहत जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता। वो पार्टियां 100% छूट प्रदान करती हैं टैक्स में, जो राजनीतिक पार्टियां हैं। चलिए सर बढ़िया बात है ये तो। अच्छा ये कहां रजिस्टर्ड है ये बात? ये है 29A में रजिस्टर्ड है कि पॉलिटिकल पार्टियों को कोई भी टैक्स 100% टैक्स फ्री रहेगा पॉलिटिकल पार्टियों का। अब आप कहोगे सर फिर ठीक है, लेकिन कंडीशन है अप्लाई। बोले क्या? बोले देखो इसका मतलब ये नहीं है, इनकम टैक्स का ये अब का रूल नहीं है कि भाई साहब ये अभी बीजेपी वाले लेके आ गए, ये अब का रूल नहीं है, ये पुराने रूल चले आ रहे हैं। इसके पीछे एक कंडीशन है कि देखो भाई बात ऐसी है कि आपको चंदा आ रहा है, चाहे आप चंदा लेते हो, घर से लेते हो, ब्याज से लेते हो, प्रॉपर्टी से लेते हो, किसी से भी लेते हो, लेकिन अगर आपके पास 20,000 रुपए से अधिक का दान देने वाले व्यक्ति या कंपनी की आपको डिटेल रखनी होगी। मतलब अगर आपके पास चंदा भी आता है और वो चंदा 20,000 रुपए से ज्यादा आता है तो आपको उसकी डिटेल रखनी होगी। इनकम टैक्स वाले आपसे कभी भी पूछ सकते हैं कि हाँ भैया बताओ फटाफट से कितना पैसा कहां से आया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको छूट दे दी कि आप टैक्स में छूट है, टैक्स में छूट है, लेकिन आपको अपना क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा, ITR भरना होगा, तब हम आपको छूट देंगे। बताना होगा कि भाई हमारे पास इतना इतना पैसा आया और यहां से आया, ठीक है साहब। दूसरा बोले कि भाई 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति से अधिक कैश डोनेशन पार्टी को स्वीकार नहीं होगा। यानी आप चंदे के रूप में कैश में आप एक व्यक्ति से 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। ये रूल है इनकम टैक्स के। बस इसी में कांग्रेस फंस गई। क्या फंसी? ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या किया, लेकिन इसके आधार एक शर्त है कि ये राजनीतिक दलों को अपने अकाउंट का ऑडिट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करना होगा, वहीं आयकर विभाग ने रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करना होता है। इसके लिए जो प्रावधान है वहीं पर कांग्रेस फंस गई। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगभग 14.5 लाख के आसपास, अब इस बात को समझना और अपने आप से जोड़ना, आपसे और हमसे जोड़ना क्या है मैं बताता हूं। देखो लगभग इन्होंने जब चंदा इकट्ठा किया तो सांसदों से सबसे चंदा इकट्ठा किया तो वो लगभग कैश में 14.5 लाख आया। उसके जो प्रावधान होते हैं, अगर ऐसा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करती है जो ये सारे के सारे नियम बनाए कि 20,000 रुपए से अधिक है तो उसका डिटेल रखना होगा, 2,000 से ज्यादा कैश नहीं लेना है, अगर इसके ये सारे रूल फॉलो नहीं करती है तो इनकम टैक्स की नजर में वो अकाउंट एक सामान्य अकाउंट हो जाएगा और फिर उस अकाउंट पर प्रॉपर टैक्स लगेगा जैसे सबके ऊपर लगता है। बस यही खेला हो गया, यही कांग्रेस वाले फंस गए। अब क्या फंसे ये देखो ध्यान से। जब इन्होंने रिटर्न नहीं फाइल किया तो भैया ये फंस गए। इनकम टैक्स वालों ने पहली बार नोटिस नहीं भेजा इनको। 2018 की ये घटना है, 2019, 2020, 2021, इनसे इवन 2020 के आसपास तो ये भी कहा कि भैया अभी आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो 21 करोड़ है, आप उसे भर दीजिए, लेकिन भैया ये नहीं सुने। अब आप ये सोचो कि यार मात्र 14 लाख रुपए था और 14 लाख का पेनल्टी लग के कितना हो गया, आज 210 करोड़ के आसपास पैसा फ्रिज है। बेटा जब हम और आप क्रेडिट कार्ड की किस्त एक दिन नहीं भरते हैं, जब हम अपना इनकम टैक्स भरने में एक दिन लेट हो जाते हैं, हमारे ऊपर भी तो यही अप्लाई होता है। अरे यही तो वो कानून है जो हमारे ऊपर अप्लाई होता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड की किस्त एक दिन नहीं भरते। तो जरा सोचो, आज इनको पता चला है, इनका बनाया हुआ कानून था, इन्होंने ही कानून बनाया था, और आज जब अपने ऊपर आया है तो आज दर्द का अंदाजा हुआ है। आम आदमी ऐसे दर्द से हर रोज गुजरते हैं, कभी उसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन इसे क्या कह दिया कि नहीं जी 30-40 साल पुराना 1930-40 का केस था, नहीं ये अभी का केस था। और जो कानून है, ऐसे कानून से आम आदमी की तो हर रोज मुलाकात होती है, हमें ऐसे कानून रोज सताते हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। राजनीतिक पार्टी थी, कोर्ट चले गए, कोर्ट ने भी इनको कोई राहत नहीं दी है। तो भैया अगर आपके लिए कानून है तो आपने बनाया कानून है, अब जब आप इसके तले दबे हो तो बिल बिला गए ना। अच्छा साहब, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना कि क्यों आखिर इसके अकाउंट फ्रीज किए। जब इन्होंने पैसा नहीं दिया तो
इनकम टैक्स वालों ने कहा कि देखो भैया, ये अपना पैसा लगभग 210 करोड़ के आसपास का फ्रीज कर लिया कि इस पैसे को अपन फ्रीज कर लेते हैं, ये हमारा है, हिसाब कर जाओ और अपने अकाउंट ठीक करा लो यार। लेकिन कांग्रेस हो भाई, हाय तौबा मच गई, गजब हाय तौबा मची कि भैया अब तो बस, अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जनता के पैसे को रोक लिया है, जनता में नहीं जा पाएंगे, खाना भी नहीं खा पाएंगे। यार गजब करते हो, सबको पता है यार 200 करोड़ रुपए में चुनाव होगा क्या तुम्हारा, सबको पता है। ये फालतू का माहौल बनाए जा रहे हो यार, कोई बात तो हो। अच्छा, और सबसे बड़ी बात तो उन पे हंसी आती है जो इनको डिफेंड करने आते हैं। भाई डिफेंड करने बिना सोचे समझे कुछ भी उठा के ले आए और डिफेंड करने आ गए। अच्छा, अब ये वही बात हो गई कि जब आप मान के चलिए स्टंप के लिए रिव्यू मांगते हो, है ना, स्टंप किया, पीछे कैच पकड़ा या स्टंप किया, जब विकेट कीपर रिव्यू मांगता है तो भैया रिव्यू अब मांगे हो, फिर तो क्या होगा, फिर तो नो बॉल भी चेक होगी, हाइट की भी चेक होगी, फिर तो बैट में लगी है या नहीं लगी वो भी चेक होगी, अब तो सारा ही कुछ चेक होगा। तो भैया जब अब का केस आया है निकल के, अब तो इनका 90 के आसपास का केस था, वो भी इनकम टैक्स वालों ने निकाल लिया है कि अब बेटा आ जाओ, पूरी फाइल चेक होगी। तो ये तो लॉजिकल है, होना ही था, अब आ जाओ। उसके बाद बात करें तो देखो ध्यान से समझो, फिर व्यक्ति क्या करते हैं। अब देखो आपको ना यह डराया जाता है ऐसे ही कि देखो देश में ऐसा शासन हो गया है, देश में डिक्टेटरशिप आ गई है, देश में नौकरी नहीं है, और अगर आप इस, फिर कहा जाएगा एक लाइन में, अगर आप इस नौकरी के जंजाल से निकलना चाहते हो, आप इन सभी चीजों से बाहर आना चाहते हो, तो ये खरीदिए हमारा कोर्स। मतलब लोगों को डराया, धमकाया, उनके अंदर इतना भय बढ़ा दिया और फिर कह दो कि हमारा कोर्स खरीदो। अब ये फलाने एफएम पे को 2-4 एफएम का नाम दे दिया कि अब इस एफएम को डाउनलोड करो और यहां ये बुक पढ़ो और यहां से आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी या आप एकदम कामयाब हो जाओगे। ये बुक पढ़ के और आप एकदम कामयाब हो जाओगे। भाई साहब लोग डरे हुए वैसे ही होते, इतनी सारी चीजें करने के बाद लोग डर जाते हैं और पहुंच जाते हैं। तो भाई साहब जो फलाने एफएम जो प्रचार किए हो, क्या वो फ्री में किए हो? नहीं किए ना। अच्छा, अब देखो एक वीडियो पुराना वायरल होता है भाई साहब का। क्या पुराना वायरल होता है साहब का? पुराना वीडियो में जो कह रहे हैं पानी पी पी के कांग्रेस को गाली देते नजर आ रहे हैं। देखो जरा, ये अगर चल जाए तो मैं आपको इसे चला के दिखाता हूं। ये देखिए, पानी पी, भैया ये पूरे स्कैम गिनवा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 10 साल में जो कांग्रेस ने करप्शन किया है वो आज तक हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है जब से भारत आजाद हुआ है। 2G स्कैम, 3G स्कैम, ये स्कैम, पार्ले स्कैम, टूथपेस्ट स्कैम, भाई साहब सारे स्कैम भाई ने गिरा दिए और बोले कि इनकी जो विदेश नीति है वो तो 0/सन्नाटा। पुराना वीडियो है। तो भाई सिंपल सा फंडा है, एक फंडा है, आप ना सिंपल सी बात है, सरकार के खिलाफ बोलो। ये ट्रेंड चल गया, इंडिया में ज्यादा ट्रेंड है, सरकार के खिलाफ बोल दो कुछ भी अनाप शनाप और हिट हो जाओ। और इसी को आप और हम क्या कर रहे हैं, इसी को आप और हम क्या कर रहे हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं, इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो भैया आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हो वो जरूर बताओ। और एक और बात में सब अपने युवा कि किसी भी बात पर तब विश्वास करें, कोई भी ऐसे न्यूज आप देखते हो, व्हाट्सएप पे देखते हो या कहीं भी आप यूट्यूब पे देखते हो, पहले उस खबर को पूरा पढ़ें कि ये मामला क्या है, उसके बाद बिलीव करें, किसी के भी अंधभक्त ना बने। अब आप में से बहुत सारे लोग कह देंगे कि गुरुजी आप तो बीजेपी सपोर्टर हो, आप तो अंधभक्त हो। तो भैया देखो बात ऐसी है, अगर जरूरत पड़ी तो भैया कल को बीजेपी के विपक्ष में लाके वीडियो यहां अगर जरूरत पड़ी तो आके लेके आओ, ठीक है। तो आप इस मुद्दे पे बाकी क्या राय रखते हो आपकी मर्जी है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बनाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।